बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अफगान मुहाजिरीन की इनखला अब पाकिस्तान, ईरान और इसी तरीके से दूसरे ममालिक से भी जारी है, लेकिन साथ साथ हम ये देख रहे हैं कि अफगानिस्तान जो कि बिलखुसूस बच्चियाँ जो अफगानिस्तान में तालीम हासिल कर रही होती हैं उनको छठी जमात से आगे पढ़ने की इजाज़त नहीं दी जाती है और वहाँ पे उनका मुस्तकबिल भी रोशन नज़र नहीं आ रहा होता है, जिसकी वजह से इस डिपोटेशन और इस रिपेट्रिएशन के मुहिम के दौरान बच्चे सबसे ज़्यादा हमें परेशान भी नज़र आते हैं और उनको मुस्तकबिल का जो एक डर है, एक खौफ है कि पता नहीं अब उनके साथ क्या होगा। और बहुत सारे उनमें से ऐसे बच्चे भी हैं जो कभी अफगानिस्तान गए भी नहीं है। वो ऐसे बच्चे हैं जो पैदा भी पाकिस्तान की सरजमीन में या फिर वो ईरान की सरजमीन में पैदा हुए हैं, लेकिन अब उनको किसी ऐसे सरजमीन में जाने के लिए निकाल दिया जा रहा है जहां कभी उनके आबा व अजदाद हुआ करते थे, या बहुत सारे ऐसे बच्चे जिनके पेरेंट्स यानी उनके अम्मी अबू भी अफगानिस्तान कभी नहीं गए होते हैं या फिर वो वहां से अपनी जानें बचाकर यहाँ आए हुए हैं। अब उन तमाम को रिपेट्रिएशन के इस फेज में वापस उसी सरजमीन जाना पड़ रहा है। गुज़िश्ता एक वीडियो में मैंने आपके साथ जो अफगान बच्चे इस्लामाबाद के एक पार्क में बैठे हुए हैं उनसे बात की थी, तो उसके अलावा भी जो दीगर बच्चे वहां पे थे तो उनका एक ही मसला है कि वो जब वापस जाएंगे, बिलखुसूस जो लड़कियां हैं वहां पे उनका एक ही मसला है कि उनको वहां पर तालीम हासिल करने की इजाजत नहीं होगी। एक छठी जमात की बच्ची से मेरी बात हुई थी जो यहाँ पर 6 क्लास में पढ़ रही थी, लेकिन अब वो ये कह रही है कि वो जब वापस जाएगी अफगानिस्तान तो वहां पे उसको तालीम हासिल करने का जो एक हक है, जो एक राइट है, वो उसको वहां पर नहीं मिलेगा। लेकिन यहाँ पे अब हमें ये देखने को मिल रहा है कि जब ये रिपेट्रिएशन का एक अमल शुरू हो चुका है तो अफगानिस्तान की हुकूमत ने जो बच्चे वापस डिपोर्ट होके उनको पहुंचे हैं तो उनकी हुकाम ने इस हवाले से एक डेटा जो है वो जारी किया है, जिसमें वो ये बता रहे हैं कि पाकिस्तान से और ईरान से कितनी तादाद में जो बच्चे हैं वो अब तक डिपोर्ट हो चुके हैं। उसके हिसाब से अब तक जो उन्होंने एक डेटा शेयर किया है उसमें वो ये बता रहे हैं कि पाकिस्तान से और ईरान से एक दिन के अंदर 29,000 जो बच्चे हैं वो डिपोर्ट हुए हैं। सिर्फ ये बच्चों का डेटा है, सिर्फ बच्चों का ये एक फिगर है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, जो कि ईरान की साइड पे अफगानिस्तान की साइड पे हुकाम ने ये शेयर किया है कि 29,000 बच्चे जो है वो दोनों ममालिक से एक दिन के अंदर वापस अफगानिस्तान पहुंचे हैं। जो कि अगर हम ये एक डेटा इस तरीके से भी अगर हम इसको देखें कि अगर सिर्फ बच्चों की तादाद 29,000 थी तो फिर उनकी फैमिली मेंबर्स और तमाम जो फैमिली अगर जितने भी गए हैं तो फिर ये 50 प्लस तो ये तकरीबन बन जाएंगे कि एक दिन के अंदर दोनों ममालिक से ये लोग वापस अफगानिस्तान डिपोर्ट हुए हैं। मजमूई तौर पर अब तक जून से लेकर अब तक जो उन्होंने एक डेटा शेयर किया है कि कितने बच्चे ईरान से और पाकिस्तान से वापस आए हैं, तो वो 80,000 जो बच्चे हैं वो वापस पहुंच सके हैं, जिनमें से 6,700 ऐसे बच्चे उनको मिले हैं जिनके जैसे जब डिपोर्ट किया जाता है और उस डिपोर्टेशन में ऐसे भी वाकयात होते हैं कि सिर्फ एक बच्चा जो है जैसे पंजाब के हवाले से मैंने जिक्र किया था कि पंजाब में 12,000 बच्चे जो है वो गायब हो गए थे, उनका कोई अता पता जो है वो नहीं लग रहा था, इवन दो कि उनके लिए टीमें तश्कील दी गई थी कि उन बच्चों का पता लगाया जा सके। लेकिन अभी तक हम ये थर्ड फेज भी खत्म होने को है, इसमें भी हमें पंजाब की उन 12,000 बच्चों का पता नहीं चल सका है। इसी तरीके से तुरखम बॉर्डर के आसपास और इसके अलावा पीरवदई की साइड पे ये जो इलाके हैं जहाँ पे अफगान बच्चे जो काम कर रहे होते हैं वो इंडिविजुअल भी होते हैं, तो उनको इंडिविजुअली जब पकड़ा जाता है तो वो उनको उसी तरीके से डिपोर्ट किया जाता है। जैसे तुरखम बॉर्डर के ऊपर सबसे एक बड़ा जो मसला है वो इस तरह से है कि वहाँ के बच्चे जो हैं वो जो ट्रक आते हैं, जो गाड़ियां मालबरदार गाड़ियां वहां से आ रही होती हैं, तो वो उनके नीचे से वो चीजें जो है वो ला के अपने साथ वो इस पार आने की कोशिश करते हैं। यानी एक तरीका होता है स्मगलिंग का जो कि बहुत सारे वीडियोस भी वायरल हो रही होती है कि एक तो बच्चे अपनी जान को खतरे में डालते हैं और दूसरा इसी तरीके से इलीगल तरीके से वो पाकिस्तान में एंटर होने की कोशिश करते हैं। तो जब ऐसे बच्चों को इंडिविजुअली डिपोर्ट किया जाता है तो वो तकरीबन 6,700 बच्चे जो हैं वो इस तरीके से भी डिपोर्ट हुए हैं। ताहम जो उनकी मजमूई तादाद बन रही है जून से लेकर यानी जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर, ये सितंबर का फर्स्ट
सेकेंड वीक है और तब तक जो मजमूई तादाद ईरान से और पाकिस्तान से अफगान बच्चों की डिपोर्टेशन की बनती है वो 80,000 बनती है। इसके अलावा एक दिन के अंदर ईरान और पाकिस्तान ने 29,000 बच्चों को भी निकाल दिया है। यहाँ पे वो बच्चे जो इस तरीके से अब डिपोर्ट हो रहे हैं, उनका वहां पर जाके जो बच्चियां भी है बिलखुसूस, तो उनकी सबसे ज्यादा जो कंसर्न जो WHO भी शो कर रहा होता है, जो UNHCR की जानिब से भी बताया जाता है, सबसे बड़ा जो कंसर्न है वो यही है कि वहाँ पर ग़िज़ाइयत की कमी की वजह से बहुत सारे बच्चे जो है वो बीमार भी हो रहे हैं। और जब वो बीमार हो रहे हैं तो अफ़गानिस्तान एक ऐसा मुल्क है जहाँ पर अस्पतालों का निज़ाम, सेहत के मराकज़ का निज़ाम बिल्कुल ही अबतर है, जिसके लिए वो दोबारा से या तो इंडिया का रुख करते हैं या फिर वो पाकिस्तान का रुख करते हैं। और अब जब से पाकिस्तान ने इस रिपेट्रिएशन को शुरू किया है तो वो लोग जो इलाज मुआलजे के लिए भी पाकिस्तान आना चाह रहे हैं, जैसे जब ये अर्थक्वेक हुआ था अफगानिस्तान में तो तकरीबन 100 बंदे तुरखम बॉर्डर के ऊपर इस इंतजार में थे कि उनको पाकिस्तान आने दिया जाए। ये चीजें बताने का मकसद ये है कि पाकिस्तान ने अब जो ये रिपेट्रिएशन का अमल शुरू किया है तो इसमें बेहद सख्ती जो है वो लाई जा रही है कि जो लोग अब ये कॉन्सेप्ट ये सोच रहे हैं कि जो लोग जा रहे हैं वो वापस भी उसी तादाद में आ रहे हैं। तो जब पाकिस्तान ने उन 100 मरीजों को भी अभी तक आने की इजाजत नहीं दी है और तुरखम बॉर्डर और बिलखुसूस क्योंकि सबसे ज्यादा जो मरीज पाकिस्तान में आ रहे थे वो तुरखम बॉर्डर के जरिए आते हैं, जो कि पेशावर में मुख्तलिफ अस्पतालों में उनका इलाज मुआवजा हो रहा होता है। तो ये चीजें जो है वो अब कंसर्न एक शो करिए कि जहां अफगानिस्तान में इंसानी बहरान भी शिद्दत इख्तियार कर रहा है तो वहां पर बच्चों के लिए सबसे अहम जो चीजें हैं वो सेहत, खुराक और उनकी जो सिक्योरिटी है, यानी कि वो धूप में वहां पर उनके घर बार कुछ भी नहीं है तो वो वहां पर किस तरीके से जिंदगी गुजारेंगे। तो UNHCR और WHO भी जो है वो बच्चों में ग़िज़ाई कमी की जो किल्लत है उसका भी शिकवा करते हुए नजर आ रहे हैं, जिसकी वजह से गुज़िश्ता रोज भी UNHCR की जानिब से हुकूमत पाकिस्तान से एक और मुतालबा किया गया है, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि अब भी पाकिस्तान अगर इसको थोड़ा सा स्लो डाउन करे इस रिपेट्रिएशन के अमल को, ताकि वो जिस कदर वापस जा चुके हैं अफगानिस्तान की जो अबूरी हुकूमत है उस हवाले से पहले काम कर ले, फिर उसके बाद जो वापस जाने वाले लोग हैं उनके हवाले से भी कोई काम हो सके। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आ जाती है तो लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, साथ कमेंट सेक्शन में जाके अपने कीमती आरा से भी लाजमी आगाह कीजिएगा। मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।